नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान से सबसे टेस्ट सीरीज। आज राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। धनावत शिलालेख 1176 ईस्वी में किसको महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया है? धनावत शिलालेख में विजय राजभाटी, मूलराज भाटी, मंगलराव भाटी, कृष्णराज भाटी या भोजराज भाटी? कौन सा इसका सही आंसर है? ए, बी, सी, डी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका विजयराज भाटी इसका सही आंसर है। यह जैसलमेर राज्य के शासक रहे हैं, भाटी वंश। इसकी पूरी व्याख्या। धनावत शिलालेख 1176 ईस्वी में जैसलमेर के शासक विजयराज को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया है। विजयराज की अन्य उपाधियां जिसमें परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। यह शिलालेख जैसलमेर के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसमें विजयराज के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है और जैसे कि शासन प्रशासन, जो जनता, महिलाओं की स्थिति, अन्य की जानकारी इसी शिलालेख में मिलती है। साथ ही यह उस समय के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन। भीमदेव ने विमल शाह को आबू का प्रशासन, जो प्रशासन व्यवस्था का प्रमुख होता है, प्रशासक नियुक्त किया। दूसरा कथन है 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर आबू में विमल शाह ने बनवाया था। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही कथन है, सही आंसर है भीमदेव ने विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया था। यह सही बात है, जो कि धवल, आगे व्याख्या में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये दोनों कथन सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। भीमदेव द्वारा विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किए जाने का जो महत्व और धार्मिक महत्व और राजनीतिक महत्व, इस घटना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समय पर 11वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और भीमदेव चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली राजा था। विमल शाह एक प्रसिद्ध शिल्पी और वास्तुकार भी था। आबू राजस्थान में स्थित एक पहाड़ी शहर है और भीमदेव द्वारा विमल शाह के प्रशासक नियुक्त किए जाने की भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे कला संस्कृति, इसने अर्थात राजस्थान की जो कला और संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी कुछ और व्याख्या है। जटिल नक्काशियां, शांत वातावरण, कला और वास्तुकला के प्रति प्रेम, इन सब पहलुओं पर इस व्याख्या में प्रकाश डाला गया है। पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात शासक मूलराज से पराजित होकर धरणीवरा राष्ट्रकूट शासक का शरणागत रहा। और दूसरा कथन है धरणीवरा का पुत्र महिपाल सन 1002 में पुनः आबू पर शासक प्रमाणित होता है, अर्थात पुनः आबू को प्राप्त कर लिया था। हालांकि प्राप्त तो उसी टाइम में कर लिया गया था, परंतु जो प्रमाणित प्रमाण है वह महिपाल के समय के हैं। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? ये दोनों जो कथन है वो दोनों सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात का शासक, आप जिस शासक का उल्लेख कर रहे हैं, यह संभवतः गुजरात के चालुक्य शासक के मूलराज नाम का शासक इस वंश में मिलता है, लेकिन अपने जिस पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, से बात है। धरणीवरा राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली शासक था। धरणीवरा शरणागत होना यह संभव है कि गुजरात के किसी चालुक्य शासक को किसी युद्ध में राष्ट्रकूटों से पराजय का सामना करना पड़ा और धरणीवरा के सामने, आप ये सही बात है। कई किताबों में देखने को मिलता है कि ये स्पष्ट नहीं है, परंतु हमारे जो राजस्थान की जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनमें यह कंफर्म है, अर्थात प्रमाणित बताया गया है। किस युद्ध में? इस युद्ध में गुजरात के शासक राष्ट्रकूटों को पराजित हुआ था और यह घटना किस समय हुई थी? अधिक जानकारी के लिए इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी है, जैसे कि चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश ने कई शताब्दियों तक शासन किया था। इस वंश के शासकों ने कला संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिन्हें प्रमाणित किया गया। प्रमाणिकता के आधार पर ही उस समय के शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली वंश था। इस वंश के शासकों ने भी कला संस्कृति की वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धरणीवरा राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण अभियान किए थे।
जिसमें धर्मपुरा का जो पुत्र था वो महीपाल राष्ट्रवंश का एक शासक था। महीपाल भी राष्ट्रवंश का ही शासक था, क्योंकि जो राष्ट्रकूट वंश में भी कई शासक हुए हैं जो महीपाल नाम से थे, और उनके बारे में पूरी तरह प्रमाणित करना ये ठीक नहीं होगा। सन 1002 में के शासन काल में ईस्वी में आबू पर किसका शासन था, इस बारे में अरे है आप राष्ट्रकूटों का आबू पर प्रभाव। राष्ट्रकूट वंश का आबू पर अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा। उन्होंने संभवतः स्थानीय शासकों के अधीन कार्य किया था। परमाणु का अभाव, और यह आबू जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। स्थानीय शासक आबू के कई स्थानीय शासकों ने शासन किया है, इसमें महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया है, चाहे जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रवंशी यादव भरतपुर धौलपुर चंद्रवंशी जो यादव वंश था वो भरतपुर धौलपुर करौली से निकलकर गौरी के आक्रमण पर अलवर और तिजारा में आवासीय थे। दूसरा कथन है विजयपाल ने 1040 में तवनगढ़ और तरणपाल ने विजय मंदिर गढ़ बनाया था। कौन सा कथन सही? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए आंसर देखते हैं। चंद्रवंशी यादव वंश भरतपुर धौलपुर करौली से निकलकर गौरी के आक्रमण पर अलवर तिजारा जो बयाना के नजदीक पड़ता है तो वहां पर आवासीय थे। ये सही कथन है। विजयपाल ने 1040 में तवनगढ़ और तरणपाल ने विजय मंदिर गढ़ बनवाया, ये गलत है। ये विजयपाल ने तो विजय मंदिर बनवाया था और तवनगढ़ जो तरणपाल ने बनवाया था। चलिए इसकी व्याख्या इसके ऊपर डाल देगा, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सैन्य रणनीति वास्तुशिल्प वंश क्षेत्र काल शक्ति का प्रतीक, इनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कीर्ति कौमुदी और महाविभाष्य के रचयिता क्रमशः कौन कौन थे? सोमेश्वर धारावर्ष, वासुमित्र और कामंद भामा, जयानक, बाणभट्ट, बहुभूति, विष्णु शर्मा। कौन सा सही? ए, बी, सी, डी? चलिए आंसर देखते हैं। इसका ए आंसर इसका सही है, सोमेश्वर धारावर्ष और वासुमित्र। इनके बारे में व्याख्या। अगला क्वेश्चन, नवसहस्र संघ चरित्र अभिधान माला के रचयिता कौन थे? नवसहस्र संघ और अभिधान माला के रचयिता परमगुप्त हलायुद्ध, मुंज श्रीवल्लभ, तेलप कबीरा वर्ष या जैनक भरत मुनि? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, परमगुप्त हलायुद्ध इसके सही आंसर है। इनके बारे में कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन, 1730 ईस्वी में जय सिंह ने दीप सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल किस मराठा शासक के दरबार में भेजा था? छत्रपति शाहू, बालाजी बाजीराव, विश्वनाथ या राणा साहेब? कौन सा सही? ए, बी, सी, डी? आंसर देखते हैं। इसका छत्रपति शाहू जो थे ये सही आंसर है। और इसका कुछ व्याख्या, चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? धंधुक, राजा भोज, मुंज परमार या चालुक्य नरेश पाल? चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका बी, राजा भोज इसका सही आंसर है। और इसकी कुछ व्याख्या, मंदिर का महत्व, ऐतिहासिक महत्व और समाधीश्वर मंदिर, शिलालेख और चित्तौड़गढ़। शिलालेख राजा भोज द्वारा बनवाया गया शिलालेख भी मिलते हैं। और चित्तौड़गढ़ किला के मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है, त्रिभुवन नारायण मंदिर राजा भोज ने जो बनवाया। अगला क्वेश्चन, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर लिया था? बदायूनी, हुसैन कुली खां, मानसिंह या अबुल फजल? चलिए आंसर देखते हैं। इसका हुसैन कुली खां इसका सही आंसर है। नहीं, ये बदायूनी नहीं, ये हुसैन कुली खां था, ये गलत है। ए, यहाँ हुसैन कुली खां इसका सही आंसर है। इसके बारे में कुछ व्याख्या है। 1564 में हुसैन कुली खां ने जहां के ने जोधपुर के किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन राव चंद्रसेन राठौर के बाद में इसे वापस जीत लिया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े किस प्रस्तुत करने वाला इतिहासकार कौन था? इतिहासकार और जो शासन प्रशासन है वो अलग चीज है, इतिहासकार अलग चीज है, और इतिहास में जो जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं वो अलग चीज है।
इसमें जो चारों दिए गए हैं इनमें से मोनोथ नैन्सी और कर्नल टोड, इन दोनों में से ये मोनोथ नैन्सी इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये प्राचीन काल में मिस्री सभ्यता के काल में भी हुआ था। रोमन सभ्यता, चीन और भारत के जो मौर्य साम्राज्य है, उसके बाद मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन काल में 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसे माही मराठीब की उपाधि से सुशासित किया था? तलपत सिंह, कल्याण सिंह, सुर सिंह या अनूप सिंह? देखिए ये औरंगजेब ने माही मराठीब अनूप सिंह जो बीकानेर के नरेश थे उनको यह उपाधि से सुशोभित किया था। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। थैंक यू।